आवाबर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने रियासती यूनिट के सदर की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया। बीजेपी वर्कर्स ने पुरजोश अंदाज में किया खैर मकदम। मुसलसिल बारिश से आबी ज़खायर लबरेज, हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया। आला ओहदेदारों ने आबी ज़खायर का किया मुआयना। मजलिसी कायदीन ने बारिश के बाद मुतासरा इलाकों का किया दौरा। मुतल्लिक़ा अवाम से मुलाकात, कामों की तकमील के सिलसिले में नुमाइंदगी। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने बारिश से हुई सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। देखते हैं खबरों की तफसील। पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश के बाद आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर लबरेज हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक हिमायत सागर की मुकम्मल आबी सतह 1763.50 फीट बताई गई है, जबकि मौजूदा वक्त में 1761.50 फीट पानी जमा हो चुका है। इसी तर्ज पर उस्मान सागर की आबी सतह 1790 फीट बताई गई है, जबकि मौजूदा तौर पर 1784.70 फीट पानी जखीरे में मौजूद है। पानी की सतह बढ़ने पर हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोले गए थे और मजीद दरवाजे खोले जाने का भी इम्कान है। इस सिलसिले में भी हक्काम की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। ఆమెనే మేడం అంతేనా? 3 रोज की मुसलसल बारिश से आबी ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की सतह में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हुकाम के मुताबिक 2 दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी का अखराज अमल में लाया गया है, ताहम मजीद पानी आने की सूरत में मुश्किल पेश आ सकती है। इस सिलसिले में हालात का जायजा लेने की गरज से रायनगर जोन डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी, एडिशनल डीसीपी एसीपी गंगाधर के अलावा वाटर वर्क्स अहदेदार रविंद्र रेड्डी और दीगर ने मज़कूरा आबी ज़खायर का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर शरद चंद्रा और मेयर महेंद्र गौड़ और दीगर भी मौजूद थे।
జరిగింది. ఎక్కడెక్కడ ఏం పరిస్థితులు ఉన్నాయి మీరు అందుబాటులో ఉండే ఎమర్జెన్సీ ఉన్న దగ్గర మీరు అలర్ట్ ఉండాలని చెప్పి ఆయనకి కదా తెలిస్తే కూడా మాకు ఇన్ఫార్మ్ ఇస్తున్నాడు. మాకు తెలిసేది కూడా ఉంటే కూడా మేము ఆయనకి ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా ఇన్ఫార్మ్ ఇచ్చి మేము తప్పకుండా సేవ చేస్తూ ఉన్నాం, సహకరిస్తాం. మీరు కూడా సహకరించాలి. దయచేసి ఇంకో ప్రత్యేకంగా ఎక్కడన్నా కరెంటు స్తంభాలని చిన్నపిల్లలు కూడా బయటికి వెళ్తా ఉన్నారు, వాళ్ళకి తెలియదు, ముట్టుకుంటా ఉంటారు. ఆ స్తంభాలను కూడా ముట్టుకోకుండా ఉండాల్సింది. ఇంకోటి ఇక్కడ ఏదో చెరువు నిండి మొత్తం దర్వాజాలు వదులుతున్నారు, ఏదో చూడడానికి కూడా అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వర్షం పడితేనే ఆ పైనుంచి వచ్చే కాలువ ద్వారానే ఎన్ని నీళ్ళు వస్తేనే అంత నీళ్ళు వదులుతారు. మీరు ఇళ్లలో కూడా ఉండి టీవీ చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మన ప్రెస్ దూరాలు కానీ మీడియా కానీ చూపిస్తా ఉన్నది. మీరు టీవీల నుండి చూడొచ్చు, వాట్సాప్లలో ఫేస్బుక్లలో కూడా పెట్టారు. ఏరియాకి సంబంధించి కూడా మనకి ఇప్పటివరకు అయితే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అంచనా ఇస్తున్నారు. మనకు విజయనగరం నుంచి కానీ మనకి పొద్దుటూరు విలేజ్లలో ఉన్నటువంటి వాటర్ పోయేటువంటి అవకాశాలు అక్కడ కూడా ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితులు వాటర్ని మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవడానికి నర్సింగ్ ఏరియాలో కూడా 20 గేట్స్ ఓపెన్ అయినా కూడా అక్కడ పరిస్థితి అంచనా వేసుకోవడానికి యాక్షన్ ప్లాన్ కరెక్ట్గా పబ్లిక్ మనం అలర్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇప్పటి వరకు మనకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు. मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को पार्टी हाईकमान की जानिब से रियासत तेलंगाना बीजेपी यूनिट का सदर नामजद किए जाने के बाद किशन रेड्डी ने जुमा को पार्टी दफ्तर वाक़े मुअज़्ज़म जाही मार्केट पहुंचकर ओहदे सदारत का जायज़ा हासिल कर लिया। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर सियासी और दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे। मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने सदर रियासती बीजेपी के ओहदे का जायज़ा हासिल करने से पहले चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन किए। बाद अज़ां साबिक़ नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम और दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद वो गन पार्क पहुँचे, जहां किशन रेड्डी ने तेलंगाना की जद्दोजहद में जान की कुर्बानी देने वालों को खिराज पेश किया और इसके बाद गन पार्क से पदयात्रा करते हुए वो पार्टी ऑफिस पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी अरकान असेंबली ई राजेंद्र रघुनंदन और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। पुलिस की जानिब से जगह जगह सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में खुसूसी पूजा करने के बाद सदर रियासती बीजेपी के ओहदे पर जायज़ा हासिल कर लिया और इसके बाद उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तेलंगाना में तमाम 119 असम्बली हलक़ों में कमल को कामयाब बनाने के इक़दाम किए जाएंगे और रियासत के अवाम के ताउन से तेलंगाना की ख़ानदानी और बदउनवान हुकूमत का ख़ात्मा किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी अरकान पार्लियामेंट बंडी संजय डी अरविंद, बीजेपी अरकान असेंबली ई राजेंद्र रघुनंदन, साबिक़ वज़ीर आला और बीजेपी कायद किरण कुमार रेड्डी, इंचार्ज रियासत तेलंगाना बीजेपी थरून चौक, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर, सीनियर बीजेपी कायदीन डी के अरुणा, इंद्रा सेन रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా 1200 మంది తెలంగాణ బిడ్డలు ఆత్మ బలిదానం చేసుకొని తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 4 కోట్ల మంది ప్రజలు కూడా పోరాటాలు చేసి సాధించుకున్నటువంటి తెలంగాణ ఒక కల్వకుంట్ల కుటుంబం చేతిలో బందీ అయింది. ఒక నయా నిజాం లాగా ఈ రోజు కేసీఆర్ ఆయన కుటుంబము ఈ తెలంగాణ మీద మాకే అధికారం ఉంది, మేము ఈ తెలంగాణకు నిజాములము, ఈ తెలంగాణకు రాజులము, మీరందరూ మాకు బానిసలుగా ఉండాలి, నేను ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి నాకు బానిసలుగా ఉండండి, తర్వాత నా కొడుకుకు బానిసలుగా ఉండండి, తర్వాత మనమడు కూడా తయారవుతున్నాడు. చూశారు మీరు, నా మనమడు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఓ తెలంగాణ ప్రజలారా, మీరంతా అమాయకులు, మా పల్లెకులు మోయాలి, మాకు బోయలుగా ఉండాలి అన్నటువంటి దురంకారపూరితమైనటువంటి అహంకారపూరితమైనటువంటి ఈ రోజు కల్వకుంట్ల కుటుంబానికి ఆ యొక్క పరిపాలనకు ప్రజలు చరమగీతం పాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. యుద్ధం అంటూ జరిగితే కత్తికి కూడా కనికరం ఉంటుంది తప్ప తెలంగాణ ప్రజలకు కనికరం ఉండదు. కేసీఆర్ గారు 1200 మంది తెలంగాణ తమ్ముళ్ళు, అక్కలు, చెల్లెళ్ళు ఆత్మ బలిదానం చేసుకొని ప్రాణాలు తృణప్రాయంగా వదిలేస్తే
ఆ కుర్చీలో కూర్చున్నావు. ఉద్యోగస్తులు, కార్మికులు, కర్షకులు, రైతులు, విద్యార్థులు, యువకులు, ఉద్యోగస్తులు ఏ ఒక్కరు కాదు, 4 కోట్ల మంది సకల జనులు, జర్నలిస్టులతో సహా, ఆర్టీసీ కార్మికులతో సహా, సింగరేణి కార్మికులతో సహా త్యాగాలు చేసి సమ్మెలు చేస్తే ఆ సమ్మెల ఫలితంగా నువ్వు కుర్చీలో కూర్చున్నావు. ఈ రోజు ఉద్యమాలు చేయొద్దంటావు, ధర్నా చౌక్ బ్యాన్ చేస్తావు. సమయం వచ్చింది. ఈ రోజు ఎక్కడైతే బీజేపీ కార్యకర్తలను హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తున్నారో, ఈ హౌస్ అరెస్ట్ చేయాలని ఏ కేసీఆర్ కుటుంబం అయితే ఈ రోజు ఆదేశాలు ఇస్తుందో, ఆ కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని ఫామ్ హౌస్ లో అరెస్ట్ చేయాల్సిన సమయం వచ్చింది. హౌస్ అరెస్ట్ కాదు, ఫామ్ హౌస్ అరెస్ట్ చేయిస్తాము. రోజులు లెక్క పెట్టుకోండి. రజాకారులనే పరిగెత్తించి కొట్టినటువంటి చరిత్ర నా తెలంగాణ సమాజాన్ని. తుపాకులు వస్తే కూడా లెక్క పెట్టకుండా నా తెలంగాణ ఆడబిడ్డల రోజు నిజాం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా, రజాకారులకు వ్యతిరేకంగా మిర్చి పొట్లాలు చేతబట్టి రోకలు బండలతో తరిమి కొట్టినటువంటి చరిత్ర. वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने अपने ज़िले में हालिया बारिश के बाद होने वाले नुकसानात का जायज़ा लेने के सिलसिले में मुख्तलिफ़ महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए वजाहत की कि जिन देहातों के मकानात में पानी दाखिल हो गया है वहाँ फ़ौरी तौर पर पानी की निकासी करने के अलावा महकमे मौसमियात की पेशकयाती के मुताबिक नशेबी इलाक़ों के अवाम को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने के इक़दाम करें और जहाँ भी शाहराएँ मुतासिर हुए हैं वहाँ पर मरम्मती काम करने के इक़दाम किए जाएँ। BRS रुकन खानसास कौंसल की कविता ने निज़ामाबाद में जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि निज़ामाबाद के 10,000 नौजवानों को 15 मशहूर और मारूफ कंपनियों में मियारी तनख्वाह के साथ मुलाजमतें हासिल करने का एक ही छत के नीचे मौका फराहम किया गया, जिसमें इंजीनियर्स और MBA को मुलाजिमत हासिल करने का ज़रीन मौका फराहम किया गया है। कि कविता ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैदराबाद के अलावा अजला में भी IT कंपनियों का क़याम अमल में ला रहे हैं। साबिक़ वज़ीर तेलंगाना सीनियर कांग्रेस क़ायद P लक्ष्मैया की क़यादत में कांग्रेस के BC क़ायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए आने वाले असम्बली इंतख़ाबात में BC क़ायदीन को उनकी आबादी के लिहाज से टिकट फ़राहम करने के सिलसिले में आला कमान से नुमाइंदगी की जाएगी और जहाँ भी 2 मजबूत उम्मीदवार टिकट हासिल करने की दौड़ में हो उनमें कामयाब होने वाले उम्मीदवार को तरजीह दी जानी चाहिए। इस इजलास में पूनम प्रभाकर और दीगर क़ायदीन ने भी कई तजावीज़ पेश की। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी बारिश की वजह से ज़खायर आब में भारी मकदार में पानी का इनफ्लो देखा गया। जून के महीने में बारिश ना होने से कम बारिश के खदशात थे, ताहम 4 दिनों की बारिश से खसारा पूरा हो गया। जुमेरात को मुसलसल बारिश होती रही और रात तक सिलसिला जारी था, ताहम जुमे की सुबह 9 बजे के बाद फिर से बारिश हुई थी और 9 बजे के बाद से बारिश थमी हुई है। कुछ देर के लिए सूरज भी निकल आया था, लेकिन अभी भी महकमे मौसमियात की तरफ से बारिश के जारी रहने की पेशकयासी बरकरार है। रियासत के बेशतर अजला निज़ामाबाद, निर्मल, करीमनगर, जगतियाल, आसिफाबाद, पेद्दापल्ली, कोत्तागुड़म, यादादरी, भुवनगिरी और दीगर अजला में भी बारिश की वजह से आम जिंदगी पर असर पड़ा है। मुकामी ज़खायर आब में पानी का गैर मामूली बहाव देखा गया। इस दौरान तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी इदारों की तातीलात में हफ्ते तक की तोसी कर दी है।
शहर में जारी वक्फे की बारिश से शहर के अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है और इसी इजाफे को देखते हुए उस्मान सागर के 2 और हिमायत सागर के 2 दरवाजे 2 फीट तक उठा दिए गए हैं। बारिश की वजह से उस्मान सागर की सतह में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह 1790 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 1784.70 फीट है। इनफ्लो 1100 क्यूजिक बताया गया है। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है, मौजूदा सतह 1761.20 फीट है। इनफ्लो 1200 क्यूजिक्स बताया गया है। मुसलसल इनफ्लो को देखते हुए दोनों ज़खायर आब से पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है। शहर में जारी मुसलसल बारिश की वजह से मिरालम टैंक में भी पानी का ज़बरदस्त इनफ्लो देखा गया। मिरालम टैंक में पानी के जमा हो जाने से हसन नगर उसके अतराफ़ के इलाके मुतासिर हुए हैं। इतला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कमिश्नर बल्दिया से बात की और फौरी इक़दाम की हिदायत दी। इसके अलावा बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर ज़ू के सफारी पार्क को बंद करते हुए झाड़ियों की सफाई भी अंजाम दी गई। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग ने ज़ू के सफारी पार्क का मुतालिका अहदेदारों के साथ दौरा किया। ज़ू पार्क के पास झाड़ियों की वजह से पानी के जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया था और मिरालम का पानी हसनगर के इलाके में दाखिल हो रहा था। मिर्ज़ा अहमद बेग ने इससे पहले दूध बौली डिवीज़न के बिलाल नगर में वाक़ नाले का भी मुआयना किया। रमदसपुरे के पास भी पानी के जमा होने की शिकायत का भी उन्होंने जायज़ा लिया और फौरी पानी की निकासी के इक़दाम को यकीनी बनाया गया। मिर्ज़ा अहमद बेग ने सदर मजलिस की हिदायत से ज़ू पार्क और बल्दिया के अहदेदारों को वाकिफ़ करवाया। नाले का दौरा किया गया क्योंकि सदर मोहतरम ने आज सुबह मुझे बोले थे कि GHMC के SC महेश्वर साहब और उनके साथ उनके ED और असिस्टेंट इंजीनियर के साथ जाकर वहाँ पर विजिट करो बोले और एरिया कॉरपोरेटर जनाब सलीम साहब, जनाब फादर साहब के साथ जाकर और एरिया के सदर मुतमदीन के साथ जाकर हमने वहाँ पर मुआयना किया और प्रोजेक्ट से वहाँ पर जो वर्क चल रहा है तो नाले में सील रहने की वजह से भी पानी थोड़ा रुक रहा था, वो भी हम बताएं वहाँ पर बताकर बोले और ऑफिसर्स प्रोजेक्ट्स के ऑफिसरों को बताया गया। उसके बाद सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर ज़ू पार्क में जो कि मिरालम तालाब का जो तुम के पास आउटलेट है, सदर मोहतरम ने कल ही उस ताल्लुक़ से GHMC कमिश्नर से भी बात किए थे और लेक्स के सुरेश साहब को भी बात करके जो आउटलेट के ऊपर पूरा चत्ता और वो कचरा और घास जमा होकर आउटलेट के ऊपर से तुम के ऊपर से पानी नहीं जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह कल सदर मोहतरम बात करे जब से ही सुबह से पूरे ऑफिसर्स फील्ड पर आकर वहाँ पर लेबर लगाकर गैंग लगाकर काम कर रहे थे। मैं भी वहाँ पर हमारे कॉरपोरेटर साहब के साथ और ज़ू के कोऑर्डिनेटर जनाब प्रशांत पाटिल साहब के साथ और SC साउथ जोन महेश्वर साहब के साथ जाकर और वहाँ पर इरिगेशन के ऑफिसरों के साथ जाकर हमने विज़िट किए और वहाँ पर तेलंगाना के ज़िले निर्मल में शदीद बारिश की वजह से कोडैम प्रोजेक्ट लबरेज हो गया है। कोडैम प्रोजेक्ट की सतह 700 फीट बताई गई है और मौजूदा सतह 694.25 फीट है। अब तक 11 दरवाजे प्रोजेक्ट के खोले जा चुके हैं। आसपास के इलाके के आवाम को मोहतात रहने का मशवरा भी दिया गया है। వర్షకాలం వెళ్ళిపోయినా ఇంతే ఉంటుంది సార్ నడుస్తూనే ఉంటుంది కదా ఇది ఎన్నో గేట్ రా ఇది 18వ గేట్ ఇప్పుడు అయిపోయిందిరా ఇప్పుడు అయిపోయింది
दोनों शहरों के अलावा अजला में जारी बारिश की वजह से ज़खायर आब और तालाब लबरेज हो चुके हैं। सिलसिले के तहत शमसाबाद मंडल के पालमाकुल में वाक़ नानाजीपुर तालाब भी बारिश की पानी की वजह से लबरेज हो चुका है और मुकामी अफराद इस तालाब का नज़ारा करने के लिए तालाब पर पहुँच रहे हैं। ताहम हक्काम ने सिलसिले में रेड अलर्ट भी जारी किया और पानी से दूर रहने की ताकीद भी की है। कुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ा और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में इक़दामात में मसरूफ़ हैं, जबकि बारिश से बनी सूरत हाल का भी मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खाजी ने हल्क़ा याक़ूतपुरा के पत्थरगट्टी डिवीज़न के इलाक़े रहमत नगर में नाले की मुनहदिमा दीवार का मुआयना किया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर जीएचएमसी को हिदायत दी कि फौरी इस सिलसिले में काम का आगाज़ किया जाए। वाज़ा सैयद अहमद पाशा खारी ने बताया कि मज़कूरा वॉल की ऊंचाई में इजाफे की ज़रूरत है ताकि बारिश का पानी ओवरफ्लो होने के बाद करीब में वाक़ मकानात में न दाखिल हो पाए। इस मौके पर इब्तदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा सरगर्म मजलिस कारकुन भी मौजूद थे। पूरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न पत्थरगट्टी इलाके में रहमत नगर के पास ये नाले पे डिसिल्टिंग कराए थे। वहाँ की दीवार टूटी हुई थी और 23 महीनों से वो काम शुरू नहीं हुआ था। अब बारिश का सीज़न है, नाला भरते जा रहा है। इतराफ़ के रहमत नगर के लोगों के का मुतालबा है कि फौरी दीवार की तामीर होना चाहिए, वरना 2 साल पहले जैसा घरों में पानी घुसा था, पानी घुस जाएगा। चुनाचे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को और यही साहब की तवज्जो दिलाई। रात में आके बैठे थे 10 बजे 10:30 से, तो वादा करे थे कि आज सुबह काम होगा बोले। आज मजदूरों को ले आए, मटेरियल लाए, काम करे, लेकिन दीवार बिल्कुल छोटी सी है। ये सच है कि पानी नाले का भरेगा तो ओवरफ्लो होकर बस्ती में पानी आएगा, लेकिन ये दीवार की वजह से पानी रुक जाएगा। लेकिन हमारा मुतालबा है कि आजू बाजू जो दीवार की हाइट है उसके लेवल पे काम होना बोलते। मजीद वो काम के लिए बताया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब भी है, उन्होंने हिदायत की साहब अंसारी साहब की कल फौरी काम शुरू करके आजू बाजू जो दीवार हैं वो लेवल में दीवार उठा के दी गई। बहरहाल कल काम होगा, फिर आके देखेंगे। मुलाकात चिल्ले के पास का भी काम क्या डिसिल्टिंग का, वाइंडिंग का, आरसीसी स्लैब का जो काम हो रहा है तेजी के साथ चल रहा है। काम का मुआयना किए, इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में काम चल रहा है। मजीद वो काम में तेजी पैदा करके एक ब्रिज तक तमाम सिलाब तक कंप्लीट हो गया। एक सिलाब पड़ा था, वो ब्रिज तक कंप्लीट हुआ था, यानी वहाँ के एक बीट कंप्लीट हुई। उसके बाद गंगानगर की साइड से काम का आगाज होगा। वहाँ घर वालों को नोटिस भी दे दिए गए, घर वाले अपने डॉक्यूमेंट भी दे दिए। इंशाल्लाह वो काम में भी तेजी पैदा करेंगे, तो के अंदर ही वो कामों का आगाज होगा। शुक्रिया। कुल मुस्लिमीन के डिवीजन कॉरपोरेटर्स भी शहर में हुई मुसलसल बारिश से मुतासरा इलाकों में पानी की निकासी, कचरे की सफाई और दीगर कामों की तकमील को जीएचएमसी इदारों के इश्तिराक से यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन ने जीएचएमसी के आला इदारों के हमरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल नेकलेस रोड, हसन नगर का दौरा करते हुए कामों की तकमील, पानी की निकासी, डबरिस की मुंतकिली को यकीनी बनाया। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुन और जीएचएमसी अमला भी मौजूद था।
साउथ ईस्ट टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कंचनबाग पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई की और ममनुआ सिगरेट्स को बरामद करते हुए इसकी फरोख्त में मुलव्विस टोली का पर्दा फाश किया। बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बैरूनी सिगरेट्स की मुंतकली और उनके फरोख्त करने के एक रैकेट को बेनकाब किया। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद में धावा करते हुए इस सिलसिले में 3 अफराद को हिरासत में लिया गया, जो न सिर्फ ये कि मज़कूरा बैरूनी सिगरेट सप्लाई कर रहे थे बल्कि इनकी फ़रोख्त में भी मुलव्विस थे। इनके कब्ज़े से तकरीबन 4,50,000 रुपये मालियती सिगरेट्स जब्त की गईं। हिरासत में लिए गए अफराद में 45 साला सैयद अजीमुद्दीन साकिन रियासत नगर मोइनबाग, 28 साला मोहम्मद अजहर अली साकिन रक्षापुरम कॉलोनी हैदराबाद और 29 साला आर कुमावत साकिन चाकनीवाली गोशा महल शामिल हैं। इस सिलसिले में आला अहदेदारों ने मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। इकबाल अकेडमी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम अदबी महफिल बउनवान हकीमुश्शोरा अमजद हैदराबादी शख्सियत और फ़न का अहतमाम 22 जुलाई बरोज़ हफ्ता 7:30 बजे शाम लेक्चर हॉल इकबाल अकेडमी वाक़े गुलशन खलील 3री मंजिल रूबरू गार्डन टावर हैदराबाद मुनक़िद किया जा रहा है। कन्वीनर सैयद रऊफ़ रेहान मोतमद इकबाल अकेडमी हैदराबाद के मुताबिक मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर सदर इकबाल अकेडमी और कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत सदारत करेंगे, जबकि प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम, प्रोफेसर आमिना तहसीन और डॉक्टर नाजिम अली दिए गए उन्वानात के तहत खिताब करेंगे। सैयद उमर लाइब्रेरियन इकबाल अकेडमी ने इल्मदोज़ ख़वातीन और हज़रात से शिरकत की अपील की है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने रियासती यूनिट के सदर की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया। बीजेपी वर्कर्स ने पुरजोश अंदाज में किया खैर मकदम। मुसलसिल बारिश से आबी ज़खायर लबरेज, हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया। आला ओहदेदारों ने आबी ज़खायर का किया मुआयना। मजलिसी कायदीन ने बारिश के बाद मुतासरा इलाकों का किया दौरा। मुतल्लिक़ा अवाम से मुलाकात, कामों की तकमील के सिलसिले में नुमाइंदगी। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने बारिश से हुई सूरत हाल का जायज़ा लेने की गर्ज से मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।